नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण स्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में है, और जानते हैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच अपने लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं पाली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले महावीर सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सर, जानना चाहूँगा पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, किस बैकग्राउंड से लेकर के आज इस मुकाम तक हैं आप? साधारण परिवार से हूँ। किसानी मूल व्यवसाय है, काम है। पिताजी खेती करते हैं, गांव में रहते हैं। और एजुकेशन मेरी यहाँ पाली में हुई। पढ़ाई पहले गांव में हुई, उसके बाद सादड़ी के पास में मादा गांव है, वहाँ पे पढ़ाई की और फिर कॉलेज की पढ़ाई यहाँ पे पाली में की। और पढ़ाई के दौरान ही मैं NSU से जुड़ गया था और छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई। जी, जानना चाहूँगा राजनीति में आना कैसा हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ और क्या सफर रहा राजनीति का? कोई नहीं, मैं पढ़ाई के अंदर भी होशियार था, लेकिन कॉलेज में आया, कॉलेज नहीं स्कूल में ही मैं कह रहा हूँ, जब 11वीं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब NSU जुड़ गया, विचारधारा से जुड़ा और राजीव गांधी जी को और अशोक गहलोत जी को आदर्श मानते हुए NSU से जुड़ गया। और उस दिन के बाद मैं NSU यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस के विभिन्न पदों पर दायित्व अपना निर्वहन किया। जी, राजनीतिक सफर क्या रहा, कौन कौन से पदों पर आप कार्यरत रहे हैं या फिर परिवार में कोई बड़े पदों पर कार्यरत? नहीं, परिवार में कोई नहीं रहा, कोई मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा कि किसान परिवार से आता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ, गाँव में रहने वाला आदमी हूँ। पाली में आया यहाँ पर तो हॉस्टल में रह रहा था, 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो कॉलेज बीच में आती थी जब मैं स्कूल जाता था। उस समय कॉलेज के चुनाव होते थे तो मेरा भी इंटरेस्ट लग गया। स्कूल में पढ़ता था लेकिन कॉलेज की ओर चला जाता था। और 95 के अंदर मैं NSU से जुड़ गया, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया NSU का। और उस दिन से लेकर मैंने संगठन ने जो जिम्मेदारी दी उसको निर्वहन किया। कॉलेज के चुनावों में 6-7 साल तक संयोजक रहा और उसके बाद 2001 में PG कॉलेज में प्रेसिडेंट का NSU की ओर से चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया था चुनाव, इसलिए चुनाव हुए नहीं थे वो पूरे चुनाव। तो उससे लेके फिर अलग अलग जिम्मेदारी को निभाते रहा। जी, फिर यूथ कांग्रेस में रहा, यूथ कांग्रेस के बाद जिला कांग्रेस में रहा, जिला कांग्रेस में प्रवक्ता रहा, जिला कांग्रेस में महासचिव रहा। और आज की तारीख में 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे पाली विधानसभा से चुनाव लड़ाया। जनता जनार्दन का जो फैसला लोकतंत्र में होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैंने भी स्वीकार कर हार गया, लेकिन पिछले 4.5 साल से हारने के बाद भी मत नहीं जीता मैं, लेकिन लोगों का दिल जीतने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, महावीर जी, वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज कैसे देखते हैं आप? कोई शक है क्या गहलोत साहब के कामकाज में? आज मैं नहीं देखता, पूरे राजस्थान की जनता उनके कामकाज के खुश है। और पूरे देश में गहलोत साहब ने अपनी स्कीम जो लागू की, देश और दुनिया के सामने एक नायाब नज़ीर बन के उभरी है। और राजस्थान हेल्थ मॉडल में जितना काम राजस्थान में हुआ, वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। जी, आज उनकी स्कीम कहाँ से हम शुरू करें? मैं आपके पास बैठूंगा तो आपका समय और मेरा समय कम पड़ जाएगा उनकी स्कीम के बारे में। लेकिन 2-3 स्कीम में आज हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने क्रांतिकारी कदम की, मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और सरकारी स्कूलों में बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपकी फीस लगती है कि नहीं लगती, साहब कौन दे रहा है? सरकार जमा करा रही। किताबें बच्चों को स्कूल में मिल रही है, यूनिफॉर्म अशोक गहलोत जी व्यवस्था कर रहे हैं, सिलाई के पैसे सरकार दे रही है, बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था या तो घर पे माँ पिला के भेजती है या स्कूल के अंदर राजस्थान की सरकार कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज उन्होंने 25 लाख रुपए तक का इलाज, हमारे मारवाड़ का रिवाज है और ये हर कहीं भी होता है, परिवार में कोई बीमार पड़ता है, कोई गंभीर बीमार भी हो जाती है तो चिंता सताने लगती है, लेकिन फिर भी परिवार के लोग उनका इलाज करवाते हैं। और इलाज के लिए कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि वो गहने गिरवी रख लेते हैं, जमीन गिरवी रख लेते हैं। उनकी पीड़ा को अशोक गहलोत जी ने समझा और ये राजस्थान के अंदर एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए, जिसके अंदर 1 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का इलाज, और वो सरकारी नहीं किसी निजी अस्पताल में जाकर भी करवाएंगे। और गंभीर बीमारियों में उन्होंने ये भी कर रखा है कि राजस्थान के बाहर अगर किसी अस्पताल में वो इलाज कराते हैं तो भी उनके घर का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तो एक तरह का जनता को स्वास्थ्य के लिए चिंता मुक्त कर दिया अशोक गहलोत जी ने। एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख रुपए तक का, अगर दुर्घटना के अंदर, भगवान करे कहीं नहीं हो ऐसी घटना, लेकिन ये घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, हो जाती है। आज इस परिवार का बीमा हो रखा है और मैंने कई परिवार देखे हमारे क्षेत्र के अंदर, जो इंसान चला जाता है आज उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा में दुर्घटना के रूप में 10 लाख रुपए उस परिवार को मिलता है। 10 लाख रुपए की राशि बड़ी होती है, उसके परिवार को संबल प्रदान करने का काम आज अशोक गहलोत जी ने किया है। अन्नपूर्णा किट का जो योजना उन्होंने शुरू की, आज राशन से जुड़े हुए जो NFSA के जो लाभार्थी है, और हमारे यहाँ लगभग 70-75% लोग उससे जुड़े हुए, उनको महीने के महीने राशन के किट मिल रहे हैं, जिसमें तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, मिर्च मसाला भी दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के नाम पे रसोई गैस के सिलेंडर लोगों के लगा के निःशुल्क मिल रहे हैं, निःशुल्क कनेक्शन है, हमें सिलेंडर भी महीने के महीने निःशुल्क मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आज रसोई गैस की कीमतें 1100 रुपये से ज़्यादा हो गई, 1150 हो गई। और जिन्होंने उज्ज्वला में निःशुल्क के नाम से लिया, उन्होंने घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि 1100 1150 रुपये देके सिलेंडर रख सके। आज वो सिलेंडर 100 पीस बन गए। अशोक गहलोत जी ने उनकी पीड़ा को समझा और आज ये तय कर लिया कि राजस्थान में हमारी माताओं बहनों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम देश में कहीं नहीं है, राजस्थान के अंदर हो रहा है। पेंशन योजना, आज परिवार के अंदर एक पिताजी बुजुर्ग, एक माताजी बुजुर्ग के 1000 रुपये पिताजी के नाम के, 1000 रुपये माताजी के नाम के, 2000 रुपये महीने में उन बुजुर्गों के सम्मान के रूप में पेंशन योजना दी जा रही है। तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, उनको 4 धाम की यात्रा कराई जा रही है। ये अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। किसी पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरे बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं होती है, भारी भरकम कॉन्वेंट स्कूलों को फीस के देखते हुए उनकी इच्छा दबी हुई रहती है। उनकी पीड़ा को अशोक गहलोत जी ने समझा। महात्मा गांधी जी के नाम से आज इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुल गई, जगह जगह पर निःशुल्क रूप से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी हो रही जी। तो कितनी स्कीमें हैं उनकी, जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। राजस्थान की जनता और खुश है। आने वाले चुनाव में आपको देखना उसका परिणाम मिलेगा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, कहीं कहीं विपक्ष, आपने इतनी योजनाओं का गिनाया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। कहाँ गए थे जब 5 साल के मुख्यमंत्री बने, कुर्सी बचाने में लग गए थे? उसके बारे में क्या कहना है? पेंशन योजना आज शुरू की उन्होंने। अशोक गहलोत जी जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 500 रुपए से पेंशन शुरू की। बीच में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई। अशोक गहलोत जी ने दोबारा आए 750 रुपए की, और इस बार अशोक गहलोत जी तीसरी बार आए, उन्होंने 1000 रुपए कर दिया। तो कांग्रेस सरकार ही जनता की दुख दर्द को होती है। बीजेपी ने क्या किया? अगर बीजेपी को लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, रेवड़ियां हैं, तो ये रेवड़ियां तो जनता कह रही है। इस तरह की रेवड़ियां तो हम खाना चाहिए, हमें मिलनी चाहिए रेवड़ियां। जनता को फायदे के लिए, जनता के कल्याण के लिए अगर उसकी स्कीम को रेवड़ी बताते हैं, तो रेवड़ी आप भी दो ना कहीं जाके। फिर वो एमपी में इस तरह की घोषणा आप क्यों कर रहे हैं? और ये अशोक गहलोत जी ने चुनावी पीरियड में घोषणा नहीं की, ये कंटिन्यू उनका प्रावधान है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 5 साल से शुरू हो गए। निःशुल्क शिक्षा वाला काम पहले से शुरू होना शुरू कर दिया। पेंशन उनकी लगातार पिछले 3 टर्म्स के कार्यकाल से शुरू हो रही। तो कौन सी बात कर रहे हैं? और बीजेपी के पास में अगर ये है कि भाई राजस्थान के अंदर सरकार काम नहीं कर रही है, तो फिर उनकी आक्रोश रैली क्यों फ्लॉप हुई? परिवर्तन रैली के अंदर भीड़ क्यों नहीं आ रही है? एक धरना प्रदर्शन उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं कर पाई। तो अशोक गहलोत जी की सरकार तो जनता ने बनाई है और जनता उनके साथ है, और जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेगी। राजस्थान में परिवर्तन नहीं होगा और ये रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार दोबारा कंटिन्यू राजस्थान के अंदर राज करेगी। महावीर जी, ये तो राज्य की बात होगी। यहाँ के स्थान में बात करो तो लगातार 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट पर राज करती आई। ज्ञानचंद जी पार्क यहाँ से विधायक रहता है, तो उनके कामकाज क्या देखते हैं आप? ये कामकाज तो आपके सामने है। मैं पिछले 5 साल का आपको बताता हूँ हमने क्या काम किए, या सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4.5 साल के अंदर क्या काम किए राजस्थान में, और ज्ञानचंद जी ने 25 साल में क्या काम किए। या तो हम सबको आप साथ में बैठा के पूछ लो, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जनता को पता चलेगा किसने क्या किया। हाँ, ये जरूर है कि हम पिछले 25-30 साल से कांग्रेस का यहाँ पे विधायक नहीं, ये हमें दुख है। और ये कहीं न कहीं हमारे आपसी मनमुटाव की वजह से भी हो रहा है, आपसी टकराव की वजह से हो रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं उस वजह से ही हो रहा है। ये हमें भी दुख है कि मेरी उम्र के लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए नहीं देखा, क्योंकि 80 से 85 जब हम छोटे थे, 4-5 साल के थे, उस समय कांग्रेस के एमएलए माणिकमल जी मेहता जीते थे। उसके बाद में यहाँ कांग्रेस का एमएलए नहीं जीता, और विधायक जी 5 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। तो जो जीत रहा है वो विधायक है उसमें तो। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, वो प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके परिवर्तन पाली में परिवर्तन जरूर होगा, और आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा। ये जो आपसी फूट है, क्या लगता है खत्म हो जाएगी इस बार? होगी, कहीं न कहीं आके आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और कई लोग तो समझते हैं, मैंने जिस दिन से समझ ली, 95 में एनएसयू से जुड़ा, यूथ कांग्रेस में रहा, जिला कांग्रेस में रहा, प्रदेश कांग्रेस में रहा। पार्टी ने मुझे चाहे पंचायती राज में भेजा, चुनाव में ऑब्जर्व बना के, म्यूनसिपलिटी के चुनाव ऑब्जर्व भेजा, संगठन के चुनाव में भेजा। मैं गुजरात के चुनाव में विधानसभा में 2017 में वहाँ विधानसभा में एक ऑब्जर्वर रहा, 2022 में रहा। महाराष्ट्र चुनाव में अंदर ही विधानसभा मुझे पार्टी ने भेजा। मैंने ईमानदारी से काम किया, और पिछले 25 साल में पार्टी ने किसी को भी टिकट देके भेजा, मैंने ईमानदारी से उनके साथ रहा। चाहे पार्टी ने भीमराज भाटी जी को भेजा, चाहे पार्टी ने केवल गुलेछा जी को भेजा, चाहे पार्टी ने मानवेंद्र सिंह जी को भेजा, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। और आज भी मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। 2018 में चुनाव हार गया, उसके बाद टिकट में मेहनत कर रहा हूँ। पार्टी मुझे टिकट देगी, मुझे पूरी संभावना है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है।
और आज भी मैं आपके माध्यम से सबके कहना चाहूंगा कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी तन मन से उसके साथ लग के कांग्रेस की सीट कैसे निकाले उसके लिए हम प्रयास करेंगे। चलो ये तो हो गया, आपको बताया कि भाई टिकट मिल जाएगा, आपको संभावना लग रही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि टिकट मिलने के बाद क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस पाली विधानसभा की, जो कमियां आज तक चलती आई है और देखिए कमियों का आप हम जो सुधार चाहते काम लेके जाएंगे, मैं ये हमेशा कहता हूं लोगों को जाके कि मैं आपका विधायक नहीं बन पाया क्योंकि मत ज्ञानचंद जी के पास ज्यादा थे, वो जीत गए। लेकिन मैं उनका डाकिया बनकर पिछले 365 दिन और 24 घंटा पिछले 4.5 साल से काम कर रहा हूं। हारा, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले यहाँ पे कई आपदाएं आई। किसानों के खेतों में टिड्डी दल का हमला हो गया। जब तक टिड्डी का खात्मा नहीं हुआ, यहाँ से बाढ़ नहीं गई, तब तक मैं किसानों के साथ खड़ा रहा। कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, तो कई परिवार ऐसे थे जिनके सामने खाने का संकट हो गया। मेरे घर की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लोगों के सहयोग से लोगों के बीच में रहा। पाली के हर वार्ड में, रोहिड के हर ग्राम पंचायत में हम राशन की किट लेके लोगों के पास पहुंचे। जितने भी हमारे से बन पड़ा उतना हमने काम किया। फिर सेकेंड वेव आई, मनरेगा शुरू हो गया। ये था कि सोशल डिस्टेंस जरूरी है, हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। गाँव में मास्क नहीं थे। मैं रोहिड के हर गांव ढाणी की मनरेगा श्रमिक के पास पहुंचा, लगभग 25-30 हजार लोगों तक मास्क लेके गए। थर्ड वेव आई, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। मैं 2 महीने तक अस्पताल में रहा और रोहिड के अंदर हमने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के सारे 25 बेड का एक अस्पताल बनाया। अभी तूफान आया, बाढ़ आई, तो भी मैं लोगों के बीच में रहा। और हमारे यहाँ राखाना धिगाना के अंदर, राखाना में एक बस्ती पूरा टापू बन गई थी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम के साथ में नाव लेके भी लोगों के बीच में पहुंचे, उनको सुरक्षित स्थान पर लगाने का काम किया। हम लोगों के साथ खड़े रहे। लंपी आई, हमारे से जितना भी बड़ा, हमने पशु के लिए, मवेशियों के लिए, गौ माताओं के लिए मेडिकल किट लेके हम गौशालाओं में पहुंचे, गाँवों में पहुंचे। हमारे जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, तो लोगों के बीच में खड़े रहे। मुख्यमंत्री जी ने आज बिना मांगे पाली को संभाग बना दिया। आज यहाँ की जो समस्या थी उसका निस्तारण किया। हमने जो मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने पाली की जनता को दिया और मैंने उसमें डाकिए की भूमिका निभाई। जब मैं ये कहता हूं कि हमने काम कराए तो कई मेरे दोस्त लोग हैं वो कहते हैं कि तो क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। सरकार ने काम किया, अशोक गहलोत जी ने काम किया, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने काम किया और हमने यहाँ की समस्याओं को सरकार तक अवगत कराया एक डाकिए की भूमिका निभाते हुए। आज पानी की भयंकर समस्या थी। ट्रेन से पानी की सप्लाई होती थी शहर के अंदर, गाँव में टैंकरों से होता था, क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि ने पानी का सोर्स पैदा नहीं किया। जवई में पानी है तो हमारे पास पानी है, और जवई में पानी नहीं है तो जिले के पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। जोधपुर से वाटर ट्रेन चलती थी। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब आप जोधपुर से रोहिड तक नई पाइपलाइन दे दो, तो जवई में पानी होगा तो जवई से, और जवई में पानी नहीं होगा तो उस पाइपलाइन के सारे इंदिरा गांधी के कैनाल का पानी रोहिड के गांव ढाणी में, और जरूरत होगी तो पाली शहर को पहुंचेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 37.5 करोड़ रुपए दिए। आज पाइपलाइन का काम चल रहा है, अंतिम चरणों में है। 10 दिन के अंदर पूरी पाइपलाइन लग जाएगी और अब पाली में ट्रेन चलाने की या टैंकरों से पानी लाने की नौबत नहीं होगी। ये बड़ा काम पाली में पानी को लेकर हुआ। प्रदूषण की समस्या से यहाँ के किसान परेशान है और मैं तो पिछले 15, 16, 17, 18 सालों से प्रदूषण की लड़ाई लड़ रहा हूँ किसानों के साथ में। एक और इंडस्ट्री चल रही है और प्रदूषण की समस्या उठाते तो इंडस्ट्री भी बंद होती थी। हमने सरकार से भी निवेदन किया, इंडस्ट्री को भी कहा, सीटीबी ट्रस्ट को भी कहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा, ऑनेबल हाईकोर्ट को और ऑनेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी फरियाद रखी कि इंडस्ट्री चले, हमें कोई उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन पानी साफ करके वो इंडस्ट्रीज में काम में ले। नदी प्रकृति के देन है, भगवान के देन है, उसमें केवल बारिश का पानी बहे। उस और भी काम हुआ है। आज पाली में एक प्लांट 12 MLD का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लग गया, जिसमें पानी साफ होता है, इंडस्ट्रीज में वापस काम लिया जाता है। आधी समस्या का समाधान हुआ है। आने वाले समय में उस समस्या का भी पूरी तरह से हल होगा। एजुकेशन की बात करें, मैंने जब आपको बताया अभी कि 2001 में मैंने कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तो मैंने 2001 में चुनाव लड़ा, तब मैं क्लासों में जाके कहता था कि MSc कराऊंगा, MA हिंदी कराऊंगा। लेकिन दुख की बात है कि अगर विधायक महोदय ने ध्यान दिया होता तो MSc MA बहुत पहले हो जानी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांग पे बांगड़ कॉलेज में MSc खोली, हमारी मांग पे बांगड़ कॉलेज में MA हिंदी खोली। हमारा जो गर्ल्स कॉलेज 1995 में बना था BA BCom के सारे, अगर पारक साहब ने ध्यान दिया होता तो BSc कब की खुल जानी थी। उनकी सरकारें भी आई, वो जनप्रतिनिधि भी, MLA बहुत बड़ा होता है, MLA की बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज हमने प्रयास किए, वहां पे BSc खुल गई। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कई स्कूलों को इंग्लिश मीडियम खोला। पुनाता के इंग्लिश शहर में इंग्लिश मीडियम हो गई, सुल्तान स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई, नाडीमोला की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई, नया गांव की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई,
रोहित के अंदर जैतपुर की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई, रोहित में जो गर्ल्स स्कूल थी वो इंग्लिश मीडियम हो गई, हमारी चोटिला की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई, मांडावास की स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई। एमएलए साहब सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं चिकित्सा के लिए कहता हूँ, और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर है, घर पे दवाइयां देते हैं निःशुल्क। अशोक गहलोत जी ने तो आज 25 लाख रुपए तक की दवाइयां निःशुल्क कर दी, तो कहाँ देने की जरूरत पड़ रही है। फिर भी वो सेवा करे, सेवा का काम करे, लेकिन जनता को चाहिए। आज पालिका अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया था, यहाँ कार्डियोलॉजी नहीं था, न्यूरोलॉजी नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी की यूनिट स्थापित कर ली। आज हमारा अस्पताल भी बड़े अस्पताल के साथ में जाके खड़ा हो गया। मेडिकल कॉलेज अशोक गहलोत जी की देन है, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर बन रही है, संस्कृत कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा कर रखी। गाँव के अंदर हमारे जीतड़ा के अंदर पीएससी बन गई, मांडावास सबसे बड़ा गाँव था, वहाँ पीएससी नहीं थी, पीएससी खुल गई। बाकरीवाला में सब सेंटर खुल गया, इंद्रको की ढाणी में सब सेंटर खुल गया। हमारे पशु चिकित्सा के लिए भी खाड़ा के अंदर पशु चिकित्सालय खुल गया, हमारा ये जैतपुर के अंदर पशु चिकित्सालय खुल गया है, चैंडा के अंदर पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया। हमारे शिक्षा के लिए लगभग 16-17 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी हुई। तो बताने के लिए इतने काम है हमारे पास में। हमारी जो सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। आप पाली से बालोतरा जाते हो, 120-130 किलोमीटर यहाँ से पाली से बालोतरा है, लेकिन सड़क इतनी खराब थी 5 घंटे सफर में लगते थे। 14-15 बसें वहां पे आती है, 15 बसें जाती है, लेकिन पाली के लोग गाड़ी लेके जाते थे तो जोधपुर होते हुए 200 किलोमीटर रन करके बालोतरा जाना पसंद करते थे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि बालोतरा और पाली टेक्सटाइल सिटी है, और बालोतरा के पास में 3 बड़े तीर्थ स्थान है, जैन तीर्थ नाकोड़ा जी है, जसूल भटियाणी जी के स्थान है, ब्रह्मधाम आसोत्रा है। इस रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने 44 करोड़ रुपए का बजट दिया और आज वो रोड कंप्लीट होगी शानदार तरीके से। हमारी पाली से कुलताना भावरी जो रोड जाती है उसके लिए 52 करोड़ रुपए का दिया। पाली की जो चारों ओर की सड़कें, आप जोधपुर से आओगे या सुमेरपुर से आप आओगे, जयपुर से आओ पाओगे, तो इन सड़कों के डिवाइडर युक्त आज सड़कें बन रही है, आपने अभी देखा होगा। उन सड़कों के लिए 25-27 करोड़ रुपए दे दिए। मिसिंग लिंक सड़कों की जहां तक बात है, रोहित में हमने 40 गांव सड़कों से जुड़े हैं, करोड़ रुपए का बजट दिया। एक ट्रस्ट था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, वो डीएमएफटी के मुख्यमंत्री जी ने मुझे मेंबर बनाया, और हमने डीएमएफटी की गवर्नर काउंसिल के बैठकों में भी हमारे क्षेत्र के प्रस्ताव रखे। करोड़ रुपए का बजट डीएमएफटी से लेके आए, आज उससे सड़कें बनी, स्कूल के अंदर कमरे बन रहे हैं। हमारे रोहित के अंदर कॉलेज खुले हुए 7 साल हो गए, लेकिन स्कूल के अंदर चल रही है। क्यों चल रही है? फिर विधायक जी जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन आज हमने प्रयास किए, डीएमएफटी से 6 करोड़ रुपए का बजट लाए और रोहित के अंदर शानदार आज कॉलेज बन रही है। पूरे रोहित के 84 गांवों के बीच में एक तहसील थी। किसानों को तहसीलदार के काम के लिए काश्तकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम पड़ता है, और लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का रन करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, आज जैतपुर में रोहित में एक उप तहसील खुल गई। चौराई क्षेत्र के लोगों को तहसील के कामों के लिए 50 किलोमीटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर उनको सुविधा मिल गई। जैतपुर के अंदर पुलिस थाना दे दिया। इसलिए इतने सारे काम हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, महंगाई राहत शिविर है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, ग्रामीण ओलंपिकों से जो माहौल बना है। तो सरकार की जो स्कीम्स है, उस स्कीम सरकार ने जो काम किए जन कल्याण के, वो मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी स्कीम है जो जनता के दिल में बस गई, वो ओपीएस जैसी स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की वो, और हमने जो कोविड है, लंपी है, आपदा में जो काम किए वो, और हमारे क्षेत्र के अंदर जो काम हुए वो। और रोहित की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने जो कोरोना में जो काम किया, उनके बीच में रहे, उसका विश्वास उन्होंने जताया, और पंचायत समिति में बहुमत लाके कांग्रेस का प्रधान बनाया। जो प्रधान जी ने जो गांव गांव ढाणी में विकास किए, हमारे जितने भी सरपंच है, पंचायत सदस्य, उन्होंने जो काम किया, इस सब काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और इस सब काम को लेके जाएंगे तो जनता हमारे ऊपर जो विश्वास कर रही है वो और ज्यादा विश्वास करेगी, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को यहाँ से जिता के भेजेगी। पूरे जिले में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है, इसका कारण क्या है? मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है। हमारी संगठन में जितनी मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं रही। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जिले में परिवर्तन दिखेगा, और एक परिवर्तन ये होगा जिले में इस बार। मैं तो ये मानता हूँ कि 6 की 6 सीटें, एक तो अभी जैतरान तो हमारा वहाँ ब्यावर में चला गया, लेकिन चुनाव उनका पाली जिले से संबंधित होगा। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 6 की 6 सीटें अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उस पर जनता मोहर लगाएगी, और कांग्रेस पार्टी को ऐसे जिता के भेजेगी। क्या लगता है इस बार महावीर सिंह राजपूत को फिर टिकट मिलेगा? मांग रहा हूँ टिकट, मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को भरोसा करेगी। और मैं इसलिए एक दावा कर रहा हूँ कि पार्टी के हारने का कारण एक यहाँ पे बड़ा ये भी सामने आया कि हमने यहाँ पे कंटिन्यू एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे हमने प्रयोग दर प्रयोग किए, रिपीट किसी को नहीं दिया। 80 से 85 माणकमल जी एमएलए रहे, 85 में शौकत अली जी को भेजा, 90 में भीमराज भट्टी जी आए, 93 में चंद्रराज जी आए,
98 में केवल चंद जी आए, 3 में भीमराज भट्टी जी आए, 8 में मानवेंद्र सिंह जी आए, 13 में भीमराज भट्टी जी आए और 18 मुझे टिकट देके भेजा। मैंने पार्टी से भी निवेदन किया है कि मैंने जो 4.5 साल में जो जनता के बीच में रहा, या मैंने जो काम किया है, या सरकार ने हमारे कहने से जो काम जो किया पूर्व के उसकी प्रत्यक्ष जो समर्थन जो लोगों का मिलना चाहिए ना, मुझे टिकट देंगे। तो एक बार मैंने निवेदन किया है कि भाई मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखे और मुझे पार्टी अलाकमान पे, मुख्यमंत्री जी पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, राहुल जी पे, खड़गे साहब पे, सोनिया जी पे भरोसा है, तो मेरे ऊपर विश्वास रखाएंगे और मुझे टिकट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। आज जो मैं कह रहा हूँ कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, सरकार को लिख रहा हूँ काम के लिए, कहीं बैठा हूँ, ये मेरी हैसियत कहूँ या कोई ये मेरे ये सम्मान दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ टिकट। मुझे भरोसा है कि मुझ पर विश्वास जताएगी, मुझे टिकट देगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी किसी दूसरे पे विश्वास करती है तो मैं तन मन धन से कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगाऊंगा। जैसे आपने बताया कि नया प्रयोग करती है, तो जो पूर्व में प्रत्यक्ष रहे वो भी तो इस बार फिर टिकट मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे हैं, नए प्रयोग में सक्सेस कहाँ हुए हम? भाई मैं ये कह रहा हूं कि किसी को आप 90 में भीमराज जी को टिकट दिया, 93 में वो निर्दलीय जीते, 93 में टिकट मिल जाता तो हो सकता है वो कांग्रेस से जीत जाते। 98 में केवल जी को दिया, उन्होंने 5 साल मेहनत की, 3 में उनको दे देते। तो एक बार 18 में मुझे दिया और हमने 4.5 साल मेहनत की, तो एक बार मेरे पे विश्वास करके देखे जनता में, हमने फील्ड में रहे 4.5 साल, तो उसका फायदा हमें मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। जी, आप अंत में ग्रामीण स्थान के माध्यम से पाली विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? पाली की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के जन कल्याण के लिए, चहुमुखी की विकास के लिए जो काम किए, उसमें हमारा पाली जिला भी पीछे नहीं रहा है। पाली जिला आज विकास की ओर अग्रसर है। हमारा पाली संभाग बन गया। हमारे शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, सड़कों को लेकर विकास के नए आयाम स्थापित हुए। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि इन सब चीज़ों का आप याद रखें और आने वाले चुनाव में हमें आशीर्वाद दे और कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजे और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बने। आज कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है वो जनता के कल्याण से है। हमारे राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी समाज की मुख्य धारा में किस तरह से आ सके, सबका कल्याण हो, सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहे, जो हमारी वसुधैव कुटुंब की भावना है वो आगे जाके मजबूती से हो और पाली का जो विकास है वो निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से आगे बढ़े। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को और हम सबको आशीर्वाद देकर भेजे। मैं पाली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ईमानदारी के साथ में, पूर्ण लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ महावीर सिंह जी राजपुरोहित, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े बड़े किए हैं और गहलोत साहब के काम भी काफी गिनाए हैं। अब देखना है कि जनता का मूड किस ओर जाता है, जनता किस ओर अपना जनादेश देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या महावीर सिंह जी फिर मैदान में नजर आएंगे, ये तो पार्टी का निर्णय रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे ग्रामीण स्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और अनिल राव के साथ।